ये लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। यहाँ पे मैं सुबह का ही टाइम है, अभी मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ। बच्चों के टिफ़िन तैयार करने थे, आज उन्होंने ज़रा लेट आना है। तो देखिए रात को मैं सारा क्लीन करके सोती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ तो गंद रह ही जाता है। मेरी बेटी आती है रात को दूध पीने के लिए, तो वो फिर ये सारा ना वहीं सारी चीज़ें रख के चली जाती है। सो यहाँ पे मैं निकाल रही थी इनके टिफ़िन बॉक्स। आज के दिन मेरा सुबह ज़्यादा काम होता है, क्योंकि मुझे इनके ना दो दो टिफ़िन पैक करने होते हैं। तो इन्होंने 4 बजे घर वापस आना होता है। अभी ये सारा निकाल के रखा हुआ था इनकी चीज़ें नीचे, क्योंकि कुछ चीज़ें इन्होंने खुद सेलेक्ट करनी हुई थी। ये रखते हुए मुझे थोड़ा सा लग गया। अभी एक तो इनका मैंने आज पिज़्ज़े इन्होंने लेके जाने थे, तो जिस दिन पिज़्ज़े लेके जाने होते हैं फिर वो सिर्फ पिज़्ज़े ही होते हैं, या मैं साथ कोई केक वगैरह छोटा सा रख देती हूँ। बाकी ये दूसरा वाला जो इन्होंने फ़र्स्ट खाना है वहाँ पे, वो वाला तैयार कर रही है। इसमें हल्का सा ही कुछ होता है, या कोई फ्रूट होता है, या कुछ अगर मैंने ये देखे फ्रूट दिया तो चिप्स दे दिया। इसी तरह ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, क्योंकि फिर ये खाती नहीं है। इन्होंने फिर लंच अच्छा नहीं करना होता, तो सुबह के लिए फिर मैं कम ही चीज़ें रखती हूँ। लंच में इनका होता है हर डेली मतलब कि एक दिन दो दिन बढ़ी जाती है। उसने 4 बजे आना था, और छोटी का सिर्फ आज का दिन है, वो वीक में एक ही दफ़ा जाती है। तो जो फिर उनको पसंद का ज़्यादा वही देती हूँ, वरना वो बढ़ा हुआ वैसे ही वापस ले आती है। छोटी बेटी ज़्यादातर उसकी पसंद की चीज़ ना रख के दो ना, तो वो फिर खा के नहीं आती, वैसे ले आती है। 2-3 दिन से ऐसे हो रहा था कि चॉकलेट लेके जा रही थी और सिर्फ चॉकलेट खा के आ रही थी, बाकी फुल वैसे ही आ रहा था। मैंने आज से सख्ती से कहा कि आज मैंने कोई चॉकलेट नहीं दूँगी तुम्हें। सो छोटे जो होते हैं पहले वाले टिफ़िन, वो मुझे इनके बैग में रखने होते हैं, बाकी इन्होंने हाथ में लेके जाने होते हैं। सो अभी ये रेडी हो चुके थे, तो अभी हम घर से निकल गए थे। सो ये देखें, अभी ये इन्होंने टीचर ही इनके बोलते थे। एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने ना नए जब एडमिशन हुए तो मैंने दोनों इसी में डाल के तो भेज दिए, और उनको नहीं बैग में शायद रख दिए थे दोनों ना टिफ़िन। टीचर ने कॉल की मुझे कि आपने आज बच्चों ने 4 बजे आना है, तो आपने खाना क्यों नहीं दिया। मैंने कहा दिया है, लेकिन वो बैग में है। मुझे सारा लेट कराया। भागता चलो, इधर आओ, बैठो, आ जाओ घर चले। घर नहीं जाना? नौ से दिखो, घर नहीं जाना? सांका तो घर चले ना, चलो घर चले। फिर उसके बाद से मैं ना अलहदा से बनाना शुरू होगी। रास्ते में इसने मुझे इतना तंग किया कि इसने ना हमें लेट करवा दिया था, क्योंकि बड़ी बेटी पसुजिनों पे बैठ गई थी और ये पैदल चल रही थी। ये कह रही थी मैंने नहीं बैठना, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। उस चक्कर में ना हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन बच्चे सारे अंदर एंटर हो चुके थे, 2-3 रह गए थे। फिर जल्दी से उनको छोड़ा, तो इसको मैंने रास्ते में ना बड़ी डांट लगाई, तो उस चक्कर में ये फिर वापसी पे बैठ गई वहीं, खुद ही चलती रही और खुद ही वहाँ फिर बैठ के। तो कहती मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना। मैं इसको कहूँ भी कि वो देखो पुलिस खड़ी है, चलो चलते हैं। ना पुलिस से डर रही थी, ना किसी से डर रही थी, कह रही थी मैंने नहीं जाना। फिर मैंने इसको सॉरी किया, मनाया, और फिर इसको बिठा के मैं लेके आई। सो यहाँ पे अब ये कह रही थी कि चाबियाँ मुझे दे दें जी, मैं खुद लॉक खोलती हूँ। मैंने कहा चलो ट्राई कर लो, करती रही है, नहीं खोला। सो यहाँ पे फिर मैंने घर में आके कुछ काम वगैरह किए, नाश्ता वगैरह किया। रात को मैंने खाना नहीं खाया था, हल्का से कुछ खाया था, तो फिर इस वजह से मैंने आके पहले अच्छे से नाश्ता किया अपना। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी अभी चिकन। जल्दी ये चिकन है जो बनाना था, तो फटाफट भी वैसे भी ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर चीज़ें सारी रेडी है ना, तो ये जल्दी जल्दी बन जाता है। पहले मैंने जो प्याज थे उनको चॉप कर लिया था, तो फिर वो मैंने डाले,
उसके बाद फिर जब वो थोड़े से ब्राउन हो गए तो उसमें मैंने चिकन डाल के उसको भून लिया 10 मिनट के लिए। फिर टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक तो नहीं था, मैंने सिर्फ लहसुन डाला और बाकी सारे मसाले डाल के इसको भून दो और दही डाल के इसको 10 मिनट के लिए भूनो। दही और टमाटर के पानी से तो ये गल जाता है वैसे तो, अगर नहीं गले तो आप हल्का सा पानी लगा सकते हैं। मेरे पास चिकन का मसाला इतने नहीं, चिकन का नहीं था, चिकन वाला ही था लेकिन दूसरा था, मैंने डाल दिया। वैसे मसाले अगर की बात करूँ तो वो हमारे घर में बहुत पड़े होते हैं। मेरे हस्बैंड कुछ लाए ना लाए पाकिस्तानी शॉप से, मसाले डेढ़ लाते हैं। जिस दिन वो हंडिया भी बनाते हैं ना बहुत ज़्यादा तीखा कर देते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं करती, मैं बच्चों ने खाना होता है तो फिर मैं नॉर्मल ही रखती हूँ। भाई के घर इतने नहीं हैं तो मैं कहती हूँ ठीक है, मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने वैसे भी लाइट से ही डालती हूँ, फिर इसलिए बच्चे भी ईजी खाना खा लेते हैं। अब माशाल्लाह मेरी तीनों बेटियां रोटी खा लेती हैं, तो फिर मैं अगर सालन अच्छा हो तो मिर्चें ज़्यादा ना हो तो फिर वो इजीली खाना खा लेती है। अब यहाँ खाने के बाद बनाने के बाद यहाँ पे अभी मैंने कहा चलिए चूल्हा साफ़ कर लूँ। चूल्हा ज़्यादा गंदा तो नहीं था लेकिन दूध गिरने की वजह से ना वो शायद ब्लैक हो गया हुआ था काफ़ी, तो मैंने कहा नीचे से सिमाल ये क्या किया है, नीचे से तो ज़्यादा वैसे नहीं था गंदा, ऊपर से ही था, मैंने वो उतार के चेंज कर दिया है। अब ये 2-3 दिन के लिए ऐसे ही साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन इससे इजी रहता है कि बंदा जल्दी साफ़ हो जाता है। सो यहाँ पे मैं अभी आटा गूँधने लगी थी, काम सारे हो गए थे तो मैंने कहा आटा गूँध दूँ, नो जिम्मल आटा गूँध दूँ, क्योंकि भाई होते हैं, भाई ने ना 12 बजे खाना खाना होता है। मैं तो 1 या 2 बजे खाती हूँ जब मेरी बेटियाँ घर आती हैं उनके साथ, लेकिन भाई ने खाना खाना होता है लाजमी, 12 बजे वो घर आते हैं खाना खाने। तो इसलिए मैं जब बच्चों को स्कूल से एक तो छोड़ के आती हूँ, नाश्ते के फ़ौरन बाहर हंडिया बना के रख देती हूँ, आटा गूँध के रख देती हूँ। चावल बनाने हो तो वो भी बना के रख देती हूँ, जिस दिन रोटी हो तो फिर मैं आटा गूँध देती हूँ, क्योंकि भाई फिर मेरा वेट नहीं करते। अगर 12 बजे मैं इधर उधर हूँ या घर ना हूँ या बिज़ी हूँ तो वो फिर खुद ही अपनी रोटी बना लेते हैं। आटा अगर उनके लिए थोड़ा ईजी होता है, आटा ना भी हो तो वो खुद ही गूँध लेते हैं, मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा। यही मेरे भाई होते थे जब पाकिस्तान में, ज़बरदस्ती हुक्म जला के रोटी लाओ, ये करो वो करो, ये अपने हाथ से पानी भी नहीं पीना। अब शादियां हो गया तो इतना एहतराम के यकीन करे कभी ने भाई ने मुझे नहीं कहा मुझे रोटी बना के दो, ये करो, लेकिन अगर जब मैं पास हूँ या फ्री हूँ तो मैं ज़रूर बना के, कोशिश होती है कि मैं उनको ज़रूर दूँ बना के। यहाँ पे जिम्मल को लग गई थी चॉकलेट की भूख, उसने मुझे कहा कि मुझे चॉकलेट दे दें, मैंने उसको चॉकलेट दी। उसके बाद यहाँ मैं खुद घर से निकलते हुए जलेबी खा रही थी, निकलते निकलते ले आई हूँ। मैं आज घर से 12 बजे निकल गई थी, 1 बजे बच्चों को छुट्टी होनी थी स्कूल से, और मुझे स्कूल में ही बच्चों का ही कोई काम था, तो मैंने कहा बाहर मुझे बुलाया उन्होंने, 12 बजे था तो फिर मैं चली गई। 12:20 तक तो मैं उधर काम पे बिज़ी उनके साथ रही। उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई, मैंने कहा चलो आज स्कूल से आ गई, थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं, 20 मिनट गुजर जाएंगे तो फिर मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब यहाँ हो रही थी ना, मेरे से चला ही नहीं गया, मेरी टांगों में इतना दर्द था ना, तो मैं वहाँ से फिर वापस आ गई और यहाँ स्कूल की जो पार्किंग थी ना वहीं हम आके बैठ गए। जिम्मल के लिए मैं घर से ना चिप्स कुछ चीज़ें ले आई थी, ताकि मुझे पता था घंटा इसने तंग करेगी तो फिर मैं इसको कुछ दे दूँगी अगर मांगेगी तो। सो यहाँ पे फिर थोड़ा हमने टाइम इधर उधर घूम फिर के गुजारा। तो मैं तो वैसे तकरीबन उधर बैठी रही थी, मुझसे चला ही नहीं गया। मैंने कहा थोड़ी वॉक करती हूँ, लेकिन अब मैं वॉक कम करती हूँ, शायद इस वजह से मुझे मसला हो रहा था। सो यहाँ पे घर आ गए थे, बच्चों को लेके खाने के काम चेक करे, घर एंटर होते ही जैकेट शूज़ तक आज तो उतार दिए, और आधा रास्ता पहुँच गए तो कहती बस। मैंने कहा देखो मैंने कितना सामान पकड़ा है, रहने दो, कहती नहीं, भाग गई वहाँ से। सो यहाँ पे मैं बच्चों को करवा रही थी होमवर्क। ये आज ये डायरी लेके आई थी खानी अपनी, तो इसको मैंने पैसे पे किए हुए थे 8 € इसके, तो अब ये उन्होंने दे दिया है उसको। डायरी पहले नहीं, अभी इसका फर्स्ट क्लास था ना तो डायरी नहीं थी, अभी उन्होंने शायद थोड़ा सा 2 मंथ 3 मंथ के बाद लगाई है। सो ये देखे इसके टेस्ट, इनके अभी रिज़ल्ट आए हैं, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया। खैर स्कूल चेंज किया है ना तो आधी स्टडी की हुई थी तो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए दोनों के, लेकिन टेस्ट इनके इतने माशाल्लाह अच्छे होते हैं, मुझे आके दिखाती हैं इतने अच्छे मार्क्स लिए होते हैं ना, तो पता नहीं रिज़ल्ट क्यों नहीं अच्छा है। इसकी मीटिंग होगी इस हफ्ते, मीटिंग होनी है, मैं टीचर से ज़रूर बात करूँगी। तो रात को भी मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने ना ऐसे सवैयाँ बना ली, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी तो मैंने कहा चले आज यही खा लेती हूँ। सो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं ना कावा लेके बैठ गई आराम से, लहदा रूम में छुप के, अपनी बेटियों से छुप के दूसरे रूम में बैठ गई जाके। मैंने कहा चलो कावा पीते हो थोड़ा रिलैक्स होते, लेकिन बच्चियों ने क्या किया, अभी मैं जाके बैठी हूँ तो इनको शायद मेरी खुशबू आ जाती है कि मम्मा कहाँ है, मेरे पीछे आ गई थी तीनों, और आके यहाँ पे अपने मामू की जिम की चीज़ों के साथ छेड़ाछाड़ी करने लगी। चलो जी हाँ मुझे जिम करते हैं, मैंने कहा ठीक है।
1 मिनट इन्होंने मुझे सुकून से नहीं बैठने दिया। मैंने कहा चलो अब इधर ही बैठे रहो यहीं पे। साथ में यहाँ पे कहवा पी रही थी और ये पास बैठ के मेरे खेल रही थी। मैंने कहा चलें बैठे रहें आप भी मेरे साथ, हम भी कहवा पीते हैं बैठ के। सो यहीं पे मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Non è che prendo questa mano. Se ne papà, la sta